दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो उत्तराखंड में डीएलएड होता है, तो उस डीएलएड में जो इस समय प्रवेश परीक्षा हुई थी, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है आर्ट्स और साइंस की मेरिट कितनी गई थी। तो जो उत्तराखंड में डीएलएड होता है, उस डीएलएड में क्या होता है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद आप क्या है, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक का मतलब क्या होता है कि आप जो उत्तराखंड में जो प्राइमरी टीचर में जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं प्राइमरी, आप वो बन जाते हैं डीएलएड करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डीएलएड का फॉर्म आता है, तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है, या तो बीए या तो बीएससी या बीबीए बीटेक, जो भी आपने ग्रेजुएट हैं आप लोग, तो आप उसका फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने के बाद आप क्या देते हैं, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये जो रिजल्ट आया है, अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करनी पड़ती है, जो जितने भी 13 ज़िले हैं, उन 13 ज़िलों में प्रत्येक ज़िले में 50 सीटें होती हैं। तो उन 50 सीट्स जो होती हैं प्रत्येक ज़िले में, तो आपको प्रत्येक ज़िला क्या कराता है, आपको डीएलएड की ट्रेनिंग कराता है 2 साल की। ठीक है, जिस प्रकार से बीएड होता है उसी प्रकार से डीएलएड होता है। लेकिन बीएड में क्या होता है, उसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है, वो निकालना पड़ता है आपको। लेकिन डीएलएड में आपको उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या है, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है, तो उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वैकेंसी निकलती है। तो वैकेंसी निकलने के बाद आपकी जो मेरिट बनती है, वो मेरिट बनती है डीएलएड और बीएड के आधार पर। ठीक है, तो डीएलएड जो आपने डीएलएड किया है और प्लस टीईटी, तो उसके मार्क्स ऐड होते हैं और उसके आधार पर आप उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। ठीक है, इसके बोलने का मतलब ये है कि जैसे वैकेंसी आई, जैसे टिहरी में 5 वैकेंसी आई या देहरादून में 5 वैकेंसी आई, तो आपका डीएलएड जो होगा उसके जितने भी मार्क्स होंगे प्लस टीईटी के मार्क्स होंगे, वो सब ऐड होता है, उनका परसेंटेज निकल जाता है 60 और 40 का। और उसके बाद जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको क्या है, उस ज़िले में नियुक्ति दे दी जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम इसकी मेरिट गई कितनी इस बार। तो अगर आप देखेंगे तो आर्ट्स में जो मेरिट गई है इस बार, ठीक है, आर्ट्स में अगर मेरिट देखेंगे आप जनरल की, तो जनरल की यहाँ पे ठीक ठाक मेरिट गई है 158। ठीक है, और अगर जनरल फीमेल की आप बात करेंगे तो जनरल फीमेल की गई है 148। अब आपको एक जनरल जो है अनाथों के लिए भी अब उत्तराखंड में आरक्षण हो चुका है। तो उत्तराखंड में जो अनाथों के लिए आरक्षण हो चुका है, उसमें केवल मेरिट गई है उनकी 99। ठीक है, तो बहुत ही कम यहाँ पे मेरिट गई है। इसके बाद जो एससी की जो मेरिट गई है 148 गई है, यानी कि जनरल से कम 10 नंबर कम गई, यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं गई है। एससी फीमेल की हम बात कर लेते हैं, तो 127 मार्क्स यहाँ पे जो है मेरिट गई है एससी फीमेल की। फिर एससी फीमेल जो अनाथ है, ओरपान है, उनकी गई है 68। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप एसटी देखेंगे तो एसटी के जो मार्क्स है वो है 154। ठीक है, और एसटी फीमेल की जो मेरिट गई है 138 गई है। साथ ही जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है, वो ओबीसी की जो मेरिट गई है, वो मेरिट गई है कितनी, 141। और ओबीसी फीमेल की गई है 141 नहीं 151 जो है ओबीसी की गई है, यानी जनरल जो मेल है उनकी गई है, और ओबीसी जो फीमेल है उसकी गई है 141। ओबीसी जो अनाथ है उनकी गई है 88 मार्क्स। अब हम ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की गई है 151 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की गई है 129। ठीक है, इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं साइंस की मेरिट। साइंस की मेरिट इस बार जो है बहुत ज़्यादा चली गई, बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। ठीक है, तो अगर आप साइंस में देखेंगे तो साइंस जो जनरल बॉयज़ हैं उनकी गई है 171 मार्क्स। ठीक है, और जो जनरल फीमेल है, जनरल फीमेल की गई है 165 गई है। एससी की गई है 157, बहुत ज़्यादा चली गई इस बार एससी की भी। और जनरल फीमेल की आप देख सकते हो 165 मार्क्स। एससी फीमेल की जो गई है वो 143 गई है। एसटी की यहाँ पे 152 गई है। ठीक है, और जो एसटी फीमेल्स हैं, एसटी फीमेल्स की हमें गई है 153। ठीक है, ओबीसी गई है 166 और ओबीसी फीमेल की गई है 158 मार्क्स यहाँ पे। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो होता है, ईडब्ल्यूएस की गई है 153। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे सारी मेरिट, आपने देख लिया होगा, आंकलन कर लिया होगा कि किस प्रकार से जो उत्तराखंड में अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको बहुत ही अच्छा एक मौका मिलता है, तो उसमें आप किस प्रकार से जो है प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है और आप प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आपका।
और इसके अलावा थोड़ा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें वेटिंग कब तक आएगी। देखिए जो वेटिंग होती है ना, वेटिंग अगर यहाँ पे जनरल की 158 गई है तो इसका मतलब है कि जनरल मेल की यहाँ पे कम से कम 10 नंबर और गिरेगी अपनी, यानी कि 148 तक यहाँ पे मेरिट जाएगी। ठीक है। और अगर जनरल की यहाँ पे 171 गई है तो यहाँ पे 161 जरूर जाएगी मेरिट फिर से। वेटिंग जब निकलेगी तो 15% इसमें वेटिंग निकलती है, और 15% वेटिंग के साथ इसमें मेरिट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि 2 साल का समय हमें ट्रेनिंग में बिताना पड़ता है, उसके बाद 5-6 महीने हॉट जॉब के लिए हमें वेट करना पड़ता है, यानी कि 2.5 साल का सफ़र ये हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इसमें क्या है, टाइम लंबा लग जाता है, लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं इसको। ठीक है। लेकिन जिनके पास समय है, जो अपना समय देना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे वेटिंग में आएगी, और वेटिंग तो है कम से कम 10 नंबर कम जाती है। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आपका।